अध्याय 229 संयोग है या नहीं। वह बिसल गुंबद के पास से गुजरी। ओलिवर ने राहत की सांस ली जब उसने महिला को एक टूटी हुई मूर्ति के पास जाते देखा। प्रतिमा में क्रोध और भय का एक गंदा दिखने वाला दानव दर्शाया गया है। इसकी दो उग्र आंखें दुष्ट क्रोध के साथ उसे घूर रही हैं। इसका मुंह चौड़ा था और अंदर कांटेदार उभार थे। शिल्प कौशल अविश्वसनीय रूप से सजीव था, मानो मूर्तिकार सदियों के अनुभव वाला कोई विशेषज्ञ हो। अब इसके लगभग हर इंच पर निशान और दरारें पड़ गई हैं, जो पहले से ही विचित्र विशेषताओं को विकृत कर रही हैं। उन्हें ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि किस तरह के हिंसक इतिहास के कारण इसकी वर्तमान स्थिति बनी है। ओलिवर को आश्चर्य हुआ कि यह राक्षस कौन था। संभवतः अब तक वह मर चुका था, लेकिन वह केवल उसकी प्रतिमा से भयभीत हुए बिना नहीं रह सका और कल्पना कर रहा था कि यह कैसे मर गया। जिस किसी के पास या जिसके पास भी ऐसे प्राणी को हराने की शक्ति थी, वह हद से ज्यादा भयानक रहा होगा। उसने देखा कि राक्षस जिज्ञासु मूर्ति के पास पहुंचा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, टूटी हुई मूर्ति के धूल भरे बाहरी हिस्से पर अपनी उंगलियां फिराए। उसका स्पर्श मूर्ति की छाती पर एक और अधिक घृणित निशान पर बना रहा। जब वह मूर्ति में तल्लीन थी तो ओलिवर ने उसके लंबे नाखूनों को बैंगनी पॉलिश से रंगे हुए देखा। अचानक वह बोली, उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। आप काफी उपद्रवी रहे हैं, आप जानते हैं। ओलिवर की सांसें अटक गईं क्योंकि उसने सहज रूप से अपनी मांसपेशियों को तनावग्रस्त कर लिया। कैसे, कब, उसे कब पता चला? वह मुड़ी नहीं और उसकी पीठ ओलिवर की ओर रही, जो अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसने पहले से ही अपना सबसे मजबूत काउंटर तैयार कर लिया था, यदि आवश्यक हो तो भागने के लिए तैयार था। महिला फिर बोली, क्या ये सही नहीं है अंकल? वह मूर्ति की ओर आंखें गड़ाकर देखती रही, मानो उससे बात कर रही हो। यह क्या है? ओलिवर का दिमाग दौड़ गया। क्या वह प्रतिमा से बात कर रही है या मैं? वह इस भावना को हिला नहीं सका कि यह किसी प्रकार की चाल हो सकती है। क्या वह उसे डांट रही थी, इस बात का इंतजार कर रही थी कि वह प्रतिक्रिया देकर अपना स्थान बताए, या वह सचमुच अपने ही विचारों में खोई हुई थी? उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ने लगा। एक मौका था कि जिज्ञासु को उसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह मुकाबला करने और भागने वाला है, तो उसने ये दिखावा करने का फैसला किया कि वह प्रतिमा से बात कर रही थी। ऐसी भी संभावना थी कि वह उस समय की यादों को ताज़ा कर रही थी जब मूर्ति में दर्शाया गया राक्षस अभी भी जीवित था। संभवतः उनका किसी प्रकार का संबंध था। आप अपनी ताकत के लिए जनता के बीच पूजनीय थे, फिर भी अंत में आप मौत की चुड़ैल के हाथों इतनी बुरी तरह मरे। वह धीरे से फुसफुसाए, लेकिन शांत परिवेश में उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वह नाम फिर से, ओफेलिया। ओलिवर ने पलकें झपकाते हुए सोचा, निस्संदेह यह उसे ही होना था। ओलिवर अवाक रह गया। यदि वह गलत नहीं था, तो जिस भयानक व्यक्ति ने इस जघन्य और खतरनाक दिखने वाले राक्षस को मार डाला था वह कोई और नहीं बल्कि ओफेलिया थी। कुआं। ओलिवर के चेहरे पर एक खाली भाव था। कम से कम राक्षस देशों में भी उसका नाम प्रसिद्ध था। द विच ऑफ डेथ एक शीर्षक था जो उसने उपन्यास में रखा था, जो उसका प्रतिनिधित्व करता था। और इस राक्षसी महिला के शब्दों से मूर्ति में चित्रित राक्षस बुरी तरह मर गया था। आह, मौत की चुड़ैल, वह व्यक्ति जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज्यादा मारना चाहता हूँ। जिज्ञासु आलस्य से बोला, मानो सोच में खो गया हो। प्रशंसा करो और मारना चाहते हो? इस महिला को समस्याएं थीं। गंभीर वाले क्रंच। उसका हाथ, जो धीरे धीरे मूर्ति के घावों को सहला रहा था, अचानक मूर्ति के एक हिस्से को कुचल दिया, जिससे पहले से ही ढह रही मूर्ति में और दरारें पैदा हो गईं। वह मुड़ी और सीधे वही देखने लगी जहां ओलिवर खड़ा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। काफी समय से उसे इतनी घबराहट महसूस नहीं हुई थी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं क्योंकि उसके माथे पर ठंडा पसीना बह निकला। सभी जिज्ञासु भयानक रूप से शक्तिशाली थे और उनके सामने वाली महिला कोई अपवाद नहीं थी, लेकिन वह सीधे उसके छिपने के स्थान को क्यों घूर रही थी?
ये बुरा है, सचमुच बुरा है। जब राक्षसी महिला ने आगे देखा तो उसकी भौहें हल्की थीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है? महिला ने मन ही मन सोचा। ये भावना उसके मंदिर में प्रवेश करते ही शुरू हो गई थी और यह पूरे समय बनी रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा था, और इससे उसे बेचैनी होने लगी। कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कहानी खत्म। अलविदा।